that we're going to test nuclear weapons like other countries do, yes. But the only country that's testing nuclear weapons is North Korea. Well, China and Russia are not. No, Russia's testing So nuclear weapons. my understanding And is China's testing them too, you just don't know about it. that would be certainly very newsworthy. My understanding is what Russia did recently was test essentially the delivery systems for nuclear weapons, essentially missiles, which we can do that, but not with nuclear weapons. Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they weapons. don't go and tell you about it. And, you know, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, you know, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. तो जी डोनाल्ड ट्रंप भी अपने टाइप के एक अलग ही इंसान है पाकिस्तान के, उन्होंने आजकल बड़ी वाह के रखी है, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप का पाकिस्तान समेत दीगर जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये कहना कि जी ये लोग जो हैं न्यूक्लियर वेपन्स के या न्यूक्लियर के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और ये भी बता दिया कि जी वो जमीन के अंदर या के अंडरग्राउंड जाकर जो है ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे। जी हाँ, ये बीबीसी की न्यूज है और इसमें जो है इसके ऊपर काफी डिबेट चल रही है। यानी कि ट्रंप का ये कहना कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और कई दूसरी कंट्रीज जो हैं वो आप लोग जानते हैं कि अंडरग्राउंड जो है न्यूक्लियर के टेस्ट कर रहे हैं, और ये कहकर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसे हमें कहते हैं ना कि चलती हुई बस के नीचे डाल दिया। और सर आज हम जरा बात करना चाहेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको दोबारा से उनका टेस्ट होना चाहिए जो अमेरिका के पास है। उसके ऊपर ईरान की तरफ से ऑब्जेक्शन भी आया है, कई कंट्रीज उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, लेकिन क्या जरूरत क्या पड़ गई ट्रंप को ये बात करने की आपके ख्याल से? तो दो चीजें हुई हैं। एक कि रशिया ने 2 न्यूक्लियर रिलेटेड टेस्ट किए हैं। तो रशिया ने एक मिसाइल टेस्ट की जिसका रेंज पे लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड रेंज है उसकी, तो कहीं तक भी जा सकती है वो। एंड इट इज ए मिसाइल जो आप कह सकते हैं इट्स ए डिलीवरी व्हीकल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। फिर रशिया ने और एक टेस्ट किया है अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन। तो ये न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर आप कह सकते हैं अगर तीर न्यूक्लियर है तो ये कमान है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच कैन लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स। कि इंडियंस तो परेशान हो जाएं कि जनाब ये कैसे हो सकता है, हालांकि साउथ एशिया में सबसे पहले टेस्ट किसने किया था? इंडिया ने किया था। पाकिस्तान ने तो मजबूरन चागी में टेस्ट किया था, मजबूरन चागी में टेस्ट किया था। इंडिया ने तो बड़े वो जिसे कहते हैं ना, उस दिन वक्त पाकिस्तान के वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि आज हमने सेटल कर दिया स्कोर इंडिया के साथ। इंडियंस ये समझते हैं कि हम जनाब कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान बाय द वे दोनों न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? The Non-Proliferation Treaty says that any country which has acquired nuclear weapons before 1967, they are the de jure nuclear weapons state. And India and Pakistan both are not members of the NPT. North Korea was a member of the NPT, but it withdrew. इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया जो है, they are not members of the Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT. उसके members नहीं हैं हम, दोनों मुल्क नहीं है शुरू से। और बड़ा प्रेशर रहा है पाकिस्तान और इंडिया में, लेकिन नहीं रहे। अब बहुत सारी रिपोर्टें कहते हैं जी, कोई कहता है पाकिस्तान के पास 70 है, कोई कहता है 80 है, दिस एंड दैट। ट्रंप ने जो कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स की दोबारा से टेस्टिंग की बात की है, तो उसमें पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने लिया है कि पाकिस्तान भी उन कंट्रीज में से है जो कि न्यूक्लियर वेपन को दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं, और अमेरिका भी उस तरफ जा सकता है। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान का नाम क्यों लिया है? और वैसे पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना गवर्नमेंट का और ना ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। देखिए, अब ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पे कुछ
कमेंट करना तो मूर्खता होगी, बिकॉज कि वो कुछ भी रैंडम बोल रहे हैं, उसका कोई बेस है नहीं है, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो अब वो कुछ भी बोल देते हैं, अब आप उसमें कहाँ तक एनालिसिस करते फिरेगा। वो कभी साथ आपके प्लेन गिरा दे रहे हैं, नए शाइनी पाकिस्तान के प्लेन गिरवा दिए उन्होंने, कभी वो कह रहे हैं कि मोदी जी किलर हैं, बहुत बड़े ज़बरदस्त हैं, फिर वो कह रहे हैं कि वो भी बहुत बड़े किलर हैं, आसिम मुनीर उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। फिर कल ट्वीट कर दिया कि नाइजीरिया में इस्लामिस्ट जो है वो क्रिश्चियनों को मार रहे हैं और वो बदला लेंगे आकर के। तो ट्रम्प साहब इज एवरीवेयर ना, ही इज हियर देयर एवरीवेयर। तो अब क्या कीजिएगा इस चीज का, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। आई डोंट थिंक कि, आई मीन द ओनली ऑप्शन इज दैट टू स्टॉप टेकिंग ट्रम्प साहब सीरियसली, दैट्स द ओनली वे आउट फॉर अस। मगर मैं यहाँ पर आप दोनों से ये सवाल करना चाहूंगी कि आखिर अमेरिका या जितनी भी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, उनको इस वक्त ये ख्याल क्यों आया कि ये न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा होना चाहिए? क्या लग रहा है कि दोबारा क्यों हो इतने सालों के बाद? कोई गड़बड़ हो गई है, न्यूक्लियर वेपन रखे रखे खराब हो गए हैं, क्या हो गया? जी डॉक्टर साहब, पहले आप फिर फकर। अच्छा नहीं, न्यूक्लियर मैंने आपको बताया ना, चूंकि रशिया ने अभी वो जो बोल्शेविक, उनका क्या नाम है, बुलेट, मैं उसका नाम भूल जा रहा हूँ, वो ब्यूरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को टेस्ट किया, ठीक है ना। वो अब मैं आपको पढ़ देता हूँ। व्हाट मेक दिस मिसाइल स्पेशल इज इट्स इनबिल्ट कैपेबिलिटी ऑफ नॉट ओनली कैरिंग अ न्यूक्लियर वॉरहेड बट आल्सो बीइंग न्यूक्लियर पावर्ड। तो वो इस तरीके के जो टेस्ट कर रहे हैं उसको वार्ड ऑफ करने के लिए, उसको जो है अमेरिकन जनता को वो दिखाने के लिए, या शायद उनका खुद का प्लान हो रहा है कि वो नए न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना चाह रहे हैं इन ऑर्डर टू शोकेस द टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी। तो वो शायद उसके लिए कोई ग्राउंड तैयार कर रहे हो, या वो कोई एक स्टेटमेंट है जो कि ये जो रशियन टेस्ट हुआ है उसको उनको वो बताना चाहते हैं कि हमें पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वी आर नॉट सरप्राइज्ड। तो वो इन सब चीजें की कर रहे हैं। तो वो जो सो कॉल्ड डिफॉल्टर है या जो सो कॉल्ड सस्पेक्ट्स है, उन सस्पेक्ट्स को वो हाईलाइट कर रहे हैं, और हाईलाइट करके उनको ये कह रहे हैं कि हाँ भाई ये ऐसे है, इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। और तो इसका कोई वो नहीं है, वरना वो जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, वो जो उनके, अब वो कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान 1000 साल से लड़ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जी फकर भाई। जी फखर बताइए, इसलिए कि डॉक्टर साहब ने तो अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ दिए, तो अब आप क्या कहेंगे कि क्यों ट्रम्प को अचानक ख्याल आ रहा है कि तमाम कंट्रीज जो है वो इस टेस्ट को दोबारा करें? अच्छा, अभी तक जितनी इस हवाले से जितनी खबरें आ रही हैं, मतलब पाकिस्तान के मीडिया में हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया में हो, वो कुछ ऐसी चीजें भी बता रहे हैं कि शायद वो ये कह रहे हैं, मतलब ये भी लिखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि जी हम बराबरी देखना चाहते हैं। यानी शायद वो उसको ये लगता होगा कि गालिबन रशिया या चाइना या बाकी कंट्रीज ऐसे हैं जो, हालांकि न्यूक्लियर वार हेड्स तो ये तो सबको पता है, मेरे ख्याल अमेरिका टॉप पे है, फिर उसके बाद चाइना है, और शायद रशिया, इजराइल, ये जितने भी कंट्रीज हैं इनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर जो है वो मतलब मौजूद हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की हम बात जो करते हैं वो मौजूद है। और पाकिस्तान और इंडिया का शायद अभी कुछ मेरे ख्याल 2024 में ऐसा हुआ था कि हमसे इंडिया आगे बढ़ा है, उसमें गालिबन 172 वो कह रहे थे कि यार वेपन्स मौजूद हैं इंडिया के पास, और आई थिंक सो हमारे पास 162 थे, मुझे मतलब सही याद नहीं है, लेकिन इस तरह की कुछ चीज थी। तो अब ये नहीं पता कि ट्रम्प साहब को ये बैठे बैठे क्यों ख्याल आया कि भाई वो ये कहते हैं कि वो टेस्ट करो, या तो ये हो सकता है कि उनको लगता हो कि यार दोबारा से जरा, अब लाजमी सी बात है हमने आज से कुछ अभी 27 साल पहले किया था, लेकिन जो लोग इसके के साथ काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि यार ऐसा नहीं होता कि हमने मतलब ये कर दिया तो बस उसके ऊपर मतलब चादर डाल दी और वो मतलब साइड पे जो है ना वो चीज पड़ी हुई है, वो कर रहे होते हैं, मतलब जिसको ना मॉडिफिकेशन उसके अंदर चल रही होती है। ये जो साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे तो नहीं होता कि इंडिया ने मतलब उस वक्त जो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया उसके बाद बस वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए और सिटी बजा रहे कि जी हमारे पास तो है ये बॉम्ब पड़ा हुआ है। बाकी जितनी भी कंट्रीज होती हैं वक्त के साथ साथ, यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब जो चलाया गया था नागासाकी के ऊपर 1945 अगस्त में, तो क्या आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं इन जो जितने भी ये कंट्रीज हैं 6-7,
क्या वो उस तरह है? उन्होंने तो एक शहर को शायद मतलब सफाई हस्ती से मिटा दिया था, या 2 शहरों को, ठीक है? लेकिन अभी वाले तो शायद मुझे लगता है कि कंट्री के कंट्री सफाई हस्ती से मिटा दें। मतलब जो भी हम कहें उस चीज को, हाँ, उसको अगर पॉजिटिव यूज के लिए कहा जाए तो कहते हैं पता नहीं 1 किलो यूरेनियम से पता नहीं कितनी वो, अगर उसकी जो वो क्या कहते हैं अब डोजें जो चलती हैं सबमरीन्स, तो पता नहीं 1 किलो यूरेनियम में पता नहीं कितने दिन जो है वो जाके वो गुजार सकती है और वो चल सकती है। मतलब एक उसके एक पॉजिटिव यूज में कह रहा हूँ। या जिस वक्त हम उससे एनर्जी वगैरह के लिए इस्तेमाल करें, या इस तरह जो सेहत से रिलेटेड चीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो तो अलग है ना। वो हम क्या करते हैं उसकी, मतलब लोगों को सफायस्ती से उस पर मिटाते हैं या कुछ और करते हैं। इसीलिए ये ऐसा नहीं है, लाजमी सी बात है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस भी अभी तक, सीधी सी बात है, कोई खबर मुझे उनके हवाले से नहीं मिली। वैसे भी ट्रम्प साहब की हवाले से बात जो है वो इंडिया के हवाले से वो करे, कभी वो सीज फायर, कभी वो तेल बंद करना खरीदना या कुछ और बात, तो उस पर बहुत कम, जिसे कहते हैं ना कि शायद अब उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं करता। पाकिस्तान की तो हिस्ट्री रही है कि अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट कह दे तो बहुत कम ऐसा होता है कि उनको कोई जवाब दिया जाता है। अब वो कह दिया उसने तो मतलब वो गलत भी हो सही भी हो, बस ठीक है, जो भी उन्होंने कह दिया। तो मेरे ख्याल में इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए। बात तो मीडिया में बहुत ज्यादा हो रही है, नहीं कि मतलब इंडियन मीडिया में बात हो रही है या पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया पूरा इसको टॉप पे ये स्टोरीज लगी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ तो इस वक्त एक और मामला गर्म है, 27 अमेंडमेंट हमारे पास आ रही है, और आज जो इकोनॉमिक जो टीम है, जनरल शहबाज शरीफ में कहने वाला था, यकीन करें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, जनरल साहब नाराज हो जाएंगे फिर सुन के। जनरल साहब मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, वो जनरल हो ही नहीं सकते। तो वो क्या कह रहे हैं, उनकी जो इकोनॉमिक टीम थी, कोई 25 बंदे बिठाए हुए थे और सबके मुंह यहां तक लटके हुए थे, ठीक है, आज टीवी पे। और वो जी अपनी जो है ना वो उस्तादियां बता रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे एक बात का कोई जवाब दे दे कि इसके अंदर इन 2 सालों में या पिछले 16 महीनों में 1 रुपए का कोई रिलीफ आपने आवाम को दिया, वो बता दें। छोड़ दे, बाढ़ में गई आपकी पॉलिसी। क्या आपने जी ये कर दिया तो आप आसमान सर पे उठा लिया, तो ये कर दिया तो आपने ओ ये क्या शुरू कर दे। इकोनॉमिक उसमें भी हमने जी इंडिया के खिलाफ देखे ने जी अभी रिसेंटली जंग। ओ भाई मुझे इकोनॉमी का बताओ आप। ओ जी हमने अफगानिस्तान के साथ ऐसा कर। ओ भाई मुझे आप इकोनॉमी का बताओ कि मुझे रिलीफ कब मिलेगा, मुझे सस्ती बिजली, दवाई, आपका एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये कब सही होगी। मेरे लिए तो ये मसला है। तो हमारे यहाँ तो ये पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए हमारी तरफ कोई इतनी ज्यादा वो है भी नहीं ना। शायद फॉरेन ऑफिस हो या फिर बाकी दूसरे हमारे ऑफिस हो, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी आपस में बैठे हुए कि यार 27 अमेंडमेंट लेके आनी है, क्योंकि जो प्रोविंसेस जो एटोनमीज है या जो इख्तियारात है उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको कम किया जाए। तो हमारे यहाँ तो ये तमाशे लगे हुए हैं। तो एटम बम वाली कहानी तो शायद बाद में आती है, इसलिए भी कुछ ज्यादा शोर नहीं। वो तो खैर वो भी तो चल रहा है ना कि वो जो इनके अब्बू जी हैं उनके रिटायरमेंट आ रही है, तो शायद उनसे पहले भी कुछ करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें कुछ प्रेसिडेंट बना दें तो कुछ और ड्रामाबाजी हो जाए। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है।